जोड़ सके। राम, कृष्ण, मोहन, वृंदा, शिवानी, ऐसा नाम रखना चाहिए। लेकिन आज का समा क्या है, वो नाम लेने भी नहीं आते। डॉल्सी वॉल्सी पता नहीं कैसे नाम रखते हैं। डॉल्सी क्या नाम है? कोई नाम ऐसा रखना चाहिए जिसका कोई मतलब निकले। अब हमारे ऑर्गन मास्टर जी हैं, इनका नाम है धारा। अब धारा देखो, अगर धा नहीं है, र नहीं है, तो संगीत कहाँ चलेगा? बह रहा है। धारा अगर धा है तो रा तो अपने आप मिल जाएगा। धारा के बिना ना तो रिदम है, ना इसका स्वर है। राधे राधे। जब संत क्या बोलते हैं कि आपके पुत्र का नाम राम रखना, तो अजामिल कहता बस यही देना था, यही बोलना था। क्योंकि आदमी को संतुष्टि नहीं होती, संतुष्टि कम होती है। इतना बोल करके संत चले जाते हैं। जब अजामिल के घर पुत्र जन्म लेता है तो उसकी पत्नी अपने बच्चे का नाम क्या रखती है? राम रखती है। जब राम रख दिया तो पूरा दिन उसको नाम लेंगे उसका। राम ये काम कर ले, राम वो काम कर ले, राम इधर चला जा, राम उधर चला जा। बच्चे का नाम भी हो गया, नामकरण भी हो गया, और राम जब कहोगे, जुबान पे राम राम रटोगे, तो आपकी नैया पार हो जाए। कभी भी अपने हिसाब से नाम मत किया रखा करो बच्चों का। पंडित जी से पूछ करके नामकरण करो उनका, विधि विधान से। अगर विधि विधान से उनका नामकरण करो, स्टार्टिंग में जब वो होते हैं, सब पूजा पाठ में आप उनका सब कुछ करोगे, तो उनकी बुद्धि कैसे खराब हो जाएगी? जब हम उसका नाम इस स्टार्टिंग से डॉल्सी रख देते हैं, वो ढोल की तरह बजता रहता है। तो अजामिल की पत्नी अपने बच्चे का नाम क्या रखती है? राम रखती है। तो उसके बाद अजामिल की उम्र ज्यादा हो गई और एक दिन उसके श्वास बहुत मुश्किल से आने लगे और भगवान के पास चला गया। और जब भगवान के पास जा रहे हैं तो जमजूत लेने आते हैं उसको। सांस मुश्किल आती है, वो बोलता है राम राम बचा लो राम। तो ऊपर जब जमजूत आते हैं, भगवान बोलते हैं आपने नहीं जाना उसको लेने के लिए, मैं विमान भेजूंगा। तो जब उसको लेने के लिए आते हैं तो भगवान के पास, तो जमजूत बोलते हैं ऐसा कौन सा है प्रभु जी जो आप उसको बोल रहे हो कि कंधे पे ठाकर लेके आना है? बोले मेरा नाम ले रहा है, वो राम 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 बोल रहा है। बोले प्रभु जी वो आपका नाम नहीं ले रहा, वो उसके पुत्र का नाम ले रहा है, राम राम राम। वो कहते चाहे अपने पुत्र का नाम ले रहा है, लेकिन पुकार तो मेरे को रहा है, मेरे को जाना पड़ेगा। तो उसको विमान में बिठा करके अजामिल को लेकर के जाते हैं। तो आगे हमारे सुखदेव जी महाराज जी कथा श्रवण पान करवाते हैं। बत्रासुर की कथा को पान करवाया। 7वें स्कंद के 3रे अध्याय में बड़ी सुंदर कथा आती है।
सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित जी महाराज जी को दिव्य दिव्य चित्र श्रवण पान करवा रहे हैं। मैया दिति के पुत्र हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। हिरणाक्ष का वध भगवान ने भरा स्वरूप धारण करके के